मनुष्य संसार को जीतने निकलता है, लेकिन यदि वह अपने भीतर के क्रोध से हार गया तो उसकी हर विजय अंत में पराजय बन जाती है। यह कहानी भी एक ऐसे ही राजा की है जिसने अपने अहंकार की वजह से अपना सारा साम्राज्य हार लिया। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि हम लोग अंत तक इस कहानी में टिकेंगे और इससे बहुत गहरी सीख लेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन क्रोध इंसान को जीवित रहते हुए भी भीतर से जला देता है। यह कहानी है उस राजा की जिसकी एक गर्जना से हजारों सैनिक तलवार निकाल लेते थे, जिसके महल सोने से चमकते थे, जिसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े राज्य कांपते थे। लेकिन उसी राजा ने अपने क्रोध में अपने पिता की बात ठुकरा दी, अपनी पत्नी के आंसू नहीं समझे, अपने बेटे के डर को नहीं देखा, अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार का अपमान किया। और जब स्वयं गौतम बुद्ध ने उसे चेतावनी दी कि यदि तुम इस मार्ग पर चले तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य राख हो जाएगा, तब भी वह नहीं रुका। फिर एक दिन उसका सिंहासन छिन गया, उसकी सेना मर गई, उसका महल जल गया, और जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था वही एक दिन फटे वस्त्रों में भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खाने लगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब वह अपने अंतिम सांसों के करीब पहुंचा तब उसने बुद्ध के आश्रम में एक ऐसा सत्य सुना जिसे सुनकर उसकी आत्मा तक कांप उठी। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने क्रोध को अपनी ताकत समझ बैठता है, जबकि वही क्रोध धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया को समाप्त कर रहा होता है। बहुत समय पहले आर्यव्रत के पश्चिमी भाग में एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। उसका नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ केवल एक राज्य नहीं था, वह शक्ति, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता था। उसके महल बादलों को छूते थे, ऊंचे किले दूर दूर तक फैले थे। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जब हजारों घोड़ों के खुर एक साथ धरती पर पड़ते तो कई कोस दूर तक धरती कांप उठती। वहां के खेत सोने जैसे चमकते थे, बाजारों में दूर देशों के व्यापारी आते थे, मंदिरों की घंटियां सुबह सुबह पूरे नगर में गूंजती थी। लोग अपने राजा से प्रेम करते थे क्योंकि सूर्यगढ़ में न्याय था। उस साम्राज्य के राजा थे महाराज वीरकेतु। वीरकेतु केवल शक्तिशाली राजा नहीं थे, वे अत्यंत बुद्धिमान भी थे। उन्होंने जीवन में अनगिनत युद्ध देखे थे, उन्होंने जीत भी देखी थी और विनाश भी। इसीलिए वे जानते थे कि तलवार से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन चलाया केवल धैर्य और करुणा से ही जाता है। लेकिन उन्हें सबसे अधिक चिंता अपने पुत्र की थी। उनका पुत्र युवराज रुद्रवीर। रुद्रवीर बचपन से ही असाधारण था। उसका शरीर बलवान था, उसकी आंखों में एक अजीब आग थी। वह घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में इतना निपुण था कि महल के गुरु भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लोग कहते थे यह बालक एक दिन महान सम्राट बनेगा। लेकिन उसी बालक के भीतर एक और चीज पल रही थी, एक ऐसी चीज जो भविष्य में पूरे सूर्यगढ़ को निगल जाने वाली थी, भयंकर क्रोध। रुद्रवीर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता। यदि कोई उसकी बात ना माने तो वह हिंसक हो उठता। यदि खेल में कोई उसे हरा दे तो वह चीजें तोड़ देता था। एक बार महल के बगीचे में एक छोटा सा सेवक गलती से उसके वस्त्रों पर पानी गिरा बैठा। सेवक डर से कांपने लगा, लेकिन उससे पहले कि वह क्षमा मांग पाता, रुद्रवीर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह पत्थर से टकराकर घायल हो गया। पूरा महल स्तब्ध रह गया। जब यह बात महाराज वीरकेतु तक पहुंची तो वे स्वयं उस घायल बालक के पास गए। उस रात वे बहुत देर तक अपने पुत्र को देखते रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रुद्रवीर, शक्ति महान है, लेकिन जिस शक्ति पर क्रोध का अधिकार हो जाए वह अंत में विनाश बन जाती है। रुद्रवीर ने कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि डर पैदा करना ही शक्ति है। समय बीतता गया, रुद्रवीर बड़ा हो गया और उसके साथ उसका क्रोध भी बड़ा हो गया। महल में एक व्यक्ति ऐसा था जो उसे बचपन से बहुत ध्यान से देख रहा था। उसका नाम था आचार्य वत्सराज। वत्सराज केवल मंत्री नहीं थे, वे राजनीति, युद्ध नीति, दर्शन और मानव स्वभाव के गहरे ज्ञाता थे। दूर दूर के राजा भी उनसे सलाह लेने आते थे। वे अक्सर रुद्रवीर को समझाने का प्रयास करते। एक दिन उन्होंने उससे कहा, युवराज, सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं होता जो राज्य की सीमा पर खड़ा हो, सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो मन के भीतर छिपा बैठा हो। रुद्रवीर हंस पड़ा। मैं किसी से नहीं डरता आचार्य, वत्सराज ने गंभीर होकर कहा। जो मनुष्य यह सोचने लगे कि वह कभी गलत नहीं हो सकता, उसका पतन शुरू हो चुका होता है। लेकिन रुद्रवीर को यह बातें कमजोर लोगों की सीख लगती थी। उसे युद्ध पसंद था, उसे शक्ति पसंद थी, उसे लोगों का डरना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसकी युवावस्था आ गई। अब वह एक भयंकर योद्धा बन चुका था। उसने कई छोटे राज्यों को युद्ध में पराजित किया। उसकी वीरता के गीत गाए जाने लगे। लेकिन हर जीत के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता जा रहा था।
महल में धीरे धीरे चापलूस लोग इकट्ठा होने लगे। उनमें सबसे आगे था मंत्री काल्हण। काल्हण बहुत चालाक व्यक्ति था। वह जानता था कि रुद्रवीर को पहले प्रशंसा सुनना पसंद है। वह हर समय कहता, युवराज जैसा वीर इस धरती पर दूसरा नहीं। आपका क्रोध ही आपको सबसे बड़ी शक्ति देता है। दया राजा को कमजोर बना देती है। धीरे धीरे रुद्रवीर को सच सुनने की आदत समाप्त होने लगी। अब उसे केवल वही लोग अच्छे लगते जो उसकी हर बात पर सिर झुकाएं। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान न्याय मांगने आया। उसकी भूमि सैनिकों ने जबरदस्ती ले ली थी। वह कांपती आवाज में बोला, युवराज, हम गरीब लोग कहाँ जाएं? रुद्रवीर ने कठोर स्वर में कहा, राज्य की आवश्यकता सबसे ऊपर है। वृद्ध ने साहस करके कहा, राज्य प्रजा से बनता है महाराज। यदि प्रजा रोएगी तो राज्य भी रोएगा। यह सुनते ही रुद्रवीर का चेहरा लाल हो गया। मुझे सीख देने की हिम्मत कैसे हुई? उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस वृद्ध को कारागार में डाल दिया जाए। पूरा दरबार मौन हो गया। आचार्य वत्सराज आगे बढ़े, युवराज, भय से शासन चल सकता है लेकिन सम्मान नहीं मिलता। रुद्रवीर ने क्रोध में कहा, यदि आपको मेरा शासन पसंद नहीं तो आप दरबार छोड़कर जा सकते हैं। उस दिन पहली बार वत्सराज की आंखों में गहरी चिंता दिखाई दी। उन्हें समझ आने लगा था कि रुद्रवीर केवल क्रोधित नहीं है, वह धीरे धीरे अपने ही भीतर के अंधकार में डूबता जा रहा है। कुछ वर्षों बाद महाराज वीरकेतु गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पूरा महल शोक में डूब गया। एक रात उन्होंने रुद्रवीर को अपने पास बुलाया। कमरे में दीपक धीमी लौ से जल रहा था। वृद्ध राजा का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव का प्रकाश अब भी जीवित। उन्होंने कांपते हाथों से रुद्रवीर का हाथ पकड़ा। पुत्र, याद रखना, क्रोध निर्णय नहीं लेता, वह केवल विनाश करता है। रुद्रवीर चुप रहा। वीरकेतु ने आगे कहा, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी तलवार नहीं, उसका धैर्य होता है। जिस दिन तुम क्रोध को अपना स्वामी बना लोगे, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। कुछ क्षण बाद उनकी सांसें धीमी पड़ने लगी और फिर महाराज वीरकेतु ने अंतिम सांस ली। पूरा सूर्यगढ़ रो उठा। लेकिन उसी दिन सूर्यगढ़ के भाग्य ने एक नया मोड़ लिया। कुछ दिनों बाद राजमहल में भव्य राज अभिषेक हुआ। हजारों सैनिक खड़े थे, नगाड़े बज रहे थे, प्रजा जयकार कर रही थी। सोने का मुकुट रुद्रवीर के सिर पर रखा गया। अब वह सूर्यगढ़ का नया सम्राट था। लेकिन उसी क्षण महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठे एक बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखकर बहुत धीमे स्वर में कहा, आज सूर्यगढ़ को राजा नहीं, एक तूफान मिला है। रुद्रवीर के राजा बनते ही सूर्यगढ़ बदलने लगा। शुरुआत में लोगों को लगा कि नया राजा युवा है, वीर है, इसीलिए राज्य पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनेगा। उसकी युद्ध कला की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी है। सैनिक उसके नाम पर मरने को तैयार रहते हैं। कई पड़ोसी राज्य उसके राजाभिषेक से ही भयभीत हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह समझ आने लगा कि वीरता और उग्रता में बहुत अंतर होता है। महाराज वीरकेतु के समय दरबार में ज्ञान की बातें होती थी। वहां विद्वानों का सम्मान होता था। प्रजा अपनी समस्या लेकर बिना डरे राजा के सामने आ सकती थी। लेकिन अब वातावरण बदलने लगा था। अब दरबार में भय रहने लगा था। कोई मंत्री खुलकर अपनी बात कहने का साहस नहीं करता था। सैनिक हर समय तनाव में रहते थे। सेवक रुद्रवीर के कदमों की आहट सुनते ही कांप उठते थे, क्योंकि अब सूर्यगढ़ का नया राजा केवल आदेश नहीं देता था, वह क्रोध में निर्णय लेने लगा था। और क्रोध कभी न्याय नहीं करता। धीरे धीरे उसके आसपास चापलूस लोगों की भीड़ लगने लगी। उनमें सबसे आगे था मंत्री काल्हण। काल्हण बहुत चालाक व्यक्ति था। वह समझ चुका था कि रुद्रवीर को सच नहीं, प्रशंसा पसंद है, इसीलिए वह हर समय उसकी शक्ति का गुणगान करता रहता। महाराज, आपके जैसा पराक्रमी राजा इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। आपका क्रोध देवताओं का क्रोध है। जो आपसे डरता नहीं वह जीवित रहने योग्य नहीं। धीरे धीरे रुद्रवीर को ये बातें सच लगने लगी। उसे लगने लगा कि दया कमजोरी है, धैर्य कायरता और भय ही शासन का सबसे बड़ा आधार है। उधर आचार्य वत्सराज दिन प्रतिदिन अधिक चिंतित होते जा रहे थे। एक शाम वे महल की ऊंची छत पर खड़े सूर्यास्त को देख रहे थे। दूर आकाश लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश किसी अदृश्य आग में जल रहा हो। तभी रानी मीणा वहां आई। मीणा अत्यंत शांत और करुणामयी स्त्री थी। उनका विवाह रुद्रवीर से तब हुआ था जब वह अभी युवराज था। उस समय उन्हें विश्वास था कि समय के साथ उनका स्वभाव बदल जाएगा, लेकिन अब वे भीतर से डरने लगी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, आचार्य, क्या आपको लगता है कि महाराज बदल सकते हैं? वत्सराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मनुष्य बदल सकता है महारानी, लेकिन केवल तब जब वह स्वयं अपने भीतर के अंधकार को देखना चाहे। मीना की आंखें भर आई। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वे मेरी भी नहीं सुनते।
वत्सराज ने गहरी सांस ली। क्रोध धीरे धीरे इंसान की बुद्धि को खा जाता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके विरुद्ध है और फिर वह हर उस व्यक्ति से घृणा करने लगता है जो सत्य बोलता है। रानी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सूर्यगढ़ सचमुच खतरे में है? वत्सराज ने दूर शितिर की ओर देखते हुए कहा, राज्य का विनाश बाहर से नहीं आता महारानी, वह पहले राजा के भीतर जन्म लेता है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महल के भीतर से ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। दरबार में पड़ोसी राज्य चंद्रकेतु का दूत आया था। वह सीमा विवाद पर बातचीत का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन रुद्रवीर का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। वे बातचीत नहीं, हमारी कमजोरी देखना चाहते हैं। दूत ने शांत स्वर में कहा, हमारा राज्य युद्ध नहीं चाहता महाराज। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, रुद्रवीर गरज उठा, जो सूर्यगढ़ की ओर नजर उठाकर देखेगा उसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। पूरा दरबार मौन हो गया। आचार्य वत्सराज आगे बढ़े, महाराज, हर युद्ध आवश्यक नहीं होता। कभी कभी धैर्य हजारों प्राण बचा सकता है। लेकिन तभी मंत्री काल्हन बोला, महाराज, यदि आपने नरमी दिखाई तो दूसरे राज्य आपको कमजोर समझेंगे। रुद्रवीर ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में वही पुरानी आग जलने लगी। युद्ध होगा। और उसी क्षण सूर्यगढ़ के भाग्य का एक और अध्याय अंधकार की ओर मुड़ गया। कुछ ही दिनों में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। लोहार दिन रात तलवारें बनाने लगे। हजारों सैनिक सीमा की ओर भेजे गए। महल में युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। प्रजा के चेहरों पर उत्साह नहीं था। लोगों को लगने लगा था कि युद्ध राज्य की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि राजा के अहंकार के लिए हो रहा है। रात को जब पूरा महल सो जाता, तब महारानी मीना अकेले बैठकर रोती। उनके पास उनका छोटा पुत्र आर्यमित्र भी बैठा रहता। आर्यमित्र अभी केवल 10 वर्ष का था, लेकिन वह अत्यंत संवेदनशील बालक था। उसने अपने पिता के क्रोध को बहुत करीब से देखा था। एक रात उसने धीरे से पूछा, माता, पिता हमेशा इतना क्रोधित क्यों रहते हैं? मीना कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, कभी कभी इंसान अपने भीतर के भय को छुपाने के लिए क्रोध का सहारा ले लेता है। क्या पिता डरते हैं? हर वह इंसान डरता है जिसे स्वयं पर विजय नहीं मिली। आर्यमित्र चुप हो गया। उसे अपने पिता से प्रेम भी था और भय भी। धीरे धीरे युद्ध का प्रथम चरण शुरू हो गया। सूर्यगढ़ की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। शुरुआत में उन्होंने कई छोटे किले जीत लिए, लेकिन रुद्रवीर का क्रोध अब उसकी रणनीति पर भारी पड़ने लगा था। वह बिना सोचे समझे निर्णय लेने लगा। यदि कोई सेनापति युद्ध रोकने की सलाह देता तो वह उसे कायर कहता। यदि कोई सैनिक पीछे हटने की बात करता तो उसे दंड दिया जाता था। एक रात युद्ध शिविर में आचार्य वत्सराज उससे मिलने पहुंचा। बाहर घायल सैनिकों की चीखें सुनाई दे रही थी। हवा में खून और धुएं की गंध भरी थी। वत्सराज ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, शत्रु आपको क्रोधित करके जाल में फंसा रहा है। रुद्रवीर ने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं युद्ध नहीं समझता? मैं केवल यह कह रहा हूँ कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश लाता है। रुद्रवीर ने क्रोध में तलवार दीवार पे दे मारी। बस अब मुझे उपदेश मत दो। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। फिर वत्सराज ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जिस दिन राजा सुनना बंद कर देता है उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन रुद्रवीर अब सुनने की स्थिति में था ही नहीं। उधर युद्ध भयानक रूप लेने लगा। हजारों सैनिक मरने लगे, गांव जलने लगे, खेत उजड़ने लगे। लेकिन हर हार के बाद रुद्रवीर और अधिक क्रोधित हो जाता। एक बार एक युवा सैनिक घायल अवस्था में पीछे हट गया। उसका शरीर खून से लथपथ था। वह कांपते हुए बोला, महाराज, हमारी सेना टूट रही है। रुद्रवीर गरज उठा, मृत्यु से डरने वाले सैनिक मेरे किसी काम के नहीं। उसने सैनिक को कारागार में डालने के आदेश दे दिए। यह देखकर सेना के भीतर भय फैलने लगा। अब सैनिक शत्रु से कम अपने ही राजा से अधिक डरने लगे थे। धीरे धीरे सूर्यगढ़ बदलने लगा। बाजार खाली होने लगे। मंदिरों की घंटियां धीमी पड़ने लगी। लोगों के घरों में भोजन कम होने लगा। माएं अपने बच्चों को छुपाकर रोती थी। लेकिन महल के भीतर अब भी युद्ध की योजनाएं बन रही थी। इसी बीच एक दिन महल में समाचार पहुंचा जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। करुणा और शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध सूर्यगढ़ आने वाले थे। पूरा राज्य उत्साहित हो उठा। लोग कहते थे कि बुद्ध किसी इंसान का चेहरा देखकर उसके भीतर का दुख समझ लेते हैं। आचार्य वत्सराज के भीतर एक छोटी सी आशा जागी। उन्हें लगा शायद बुद्ध रुद्रवीर को समझा सके। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सूर्यगढ़ पहुंचे। महल में उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वैभव का कोई आकर्षण नहीं था। वे शांत थे। उनकी आंखें जैसे हर व्यक्ति के भीतर झांक रही थी। जब रुद्रवीर पहली बार बुद्ध के सामने पहुंचा, तब कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और फिर बहुत धीरे से कहा, तुम बहुत थके हुए हो। रुद्रवीर चौंक गया। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं थका नहीं, मैं शक्तिशाली हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। जो मनुष्य हर समय क्रोध में जलता रहता है वह भीतर से बहुत थका हुआ होता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया।
किसी ने कभी रुद्रवीर से इस प्रकार बात करने का साहस नहीं किया था, लेकिन बुद्ध के स्वर में भय नहीं था, केवल करुणा थी। मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, राज्य चलाना कमजोरी से नहीं होता। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युद्ध कभी कभी आवश्यक हो सकता है, लेकिन जो राजा अपने ही क्रोध का दास बन जाए वह अंत में अपने लोगों को भी साथ डुबो देता है। रुद्रवीर की आंखें कठोर हो गई। क्या आप मुझे डराने आए हैं? बुद्ध ने धीरे से कहा, नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बुद्ध आगे बोले, यदि तुम इसी मार्ग पे चलते रहे तो तुम्हारा साम्राज्य राख हो जाएगा, तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर हो जाएंगे और अंत में तुम्हारे पास केवल पछतावा बचेगा। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर अचानक रुद्रवीर हंस पड़ा। मेरा साम्राज्य राख हो जाएगा? वह सिंहासन से उठा, उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। मेरी सेना सबसे शक्तिशाली है, मेरे शत्रु मुझसे कांपते हैं, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, मनुष्य को बाहर का शत्रु नहीं डराता, उसका भीतर का अंधकार डराता है। लेकिन रुद्रवीर अब सुनने की क्षमता खो चुका था। उसने दरबार समाप्त किया। बुद्ध बिना क्रोध के उठे। जाते जाते उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर रुद्रवीर को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, जैसे कोई चिकित्सक उस रोगी को देख रहा हो जिसने उपचार लेने से इनकार कर दिया हो। उस रात रुद्रवीर सो नहीं पाया। बुद्ध के शब्द उसके मन में घूम रहे थे, लेकिन उसका अहंकार उन शब्दों को स्वीकार नहीं करने दे रहा था। उधर युद्ध और भी भयानक हो गया। चंद्रकेतु ने अन्य राज्यों से गठबंधन कर लिया। अब सूर्यगढ़ चारों दिशाओं से घिरने लगा, सेना टूटने लगी, भोजन समाप्त होने लगा, प्रजा भयभीत हो उठी। लेकिन रुद्रवीर अब भी नहीं रुका। एक रात वह महल की ऊंची बालकनी में खड़ा दूर जलते हुए गांवों को देख रहा था। आकाश बिल्कुल लाल था, हर और धुआं था। तभी अचानक उसके पिता की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज उठी, जिस दिन तुम क्रोध को अपना स्वामी बना लोगे उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। कुछ क्षणों के लिए उसका चेहरा बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसने उस विचार को झटक दिया, क्योंकि उसका अंधकार अब भी जीवित था और वही अंधकार धीरे धीरे पूरे सूर्यगढ़ को मृत्यु की ओर ले जा रहा था। सूर्यगढ़ अब पहले जैसा नहीं रहा था। जो राज्य कभी संगीत, उत्सव और समृद्धि के लिए जाना जाता था, वहां अब भय का सन्नाटा फैल चुका था। बाजारों में लोगों की भीड़ कम होने लगी थी, खेत सूखने लगे थे, कई गांव पूरी तरह उजड़ गए थे। हर तरफ युद्ध की गंध थी, हर घर में किसी न किसी का शोक था। किसी माँ ने अपना बेटा खोया था, किसी स्त्री ने अपना पति खोया था, किसी बच्चे ने अपना पिता खोया था। लेकिन राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर अब भी क्रोध जीवित था। रुद्रवीर हर दिन और कठोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। वह रातों को सो नहीं पाता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी बेचैनी का कारण शत्रु है। उसे यह दिखाई नहीं दे रहा था कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर बैठा हुआ है। एक रात दरबार में युद्ध की गुप्त सभा चल रही थी। दीवारों पर मशालें जल रही थी। सेनापति थके चेहरों के साथ खड़े थे। कई मंत्री भयभीत दिखाई दे रहे थे। तभी पश्चिमी सीमा से आया एक सैनिक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसने कहा, महाराज, पश्चिमी दुर्ग गेट टूट चुका है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। हमारे हजारों सैनिक मारे गए। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन अगले ही पल रुद्रवीर का चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। कायर, वह गरज उठा, तुम लोग युद्ध हार नहीं रहे, तुम लोग डर रहे हो। सेनापति भैरव सेन आगे बढ़े। उनकी आंखों में थकान थी। महाराज, सेना टूट रही है, हमें कुछ समय चाहिए। यदि अभी युद्ध ना रोका गया तो सूर्यगढ़। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी करते, रुद्रवीर ने तलवार निकाल ली। तलवार की चमक पूरे दरबार में फैल गई। सूर्यगढ़ कभी नहीं झुकता। उसकी आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज उठी। भैरव सेन ने बहुत शांत स्वर में कहा, राजा का झुकना अपमान नहीं होता महाराज, कभी कभी वही हजारों प्राण बचा लेता है। रुद्रवीर की आंखें आग की तरह जल उठी। तुम भी डर रहे हो? उसने पूरे दरबार के सामने भैरव सेन को पद से हटाने का आदेश दे दिया। पूरा कक्ष मौन हो गया। भैरव सेन कई वर्षों से सूर्यगढ़ की सेना का आधार थे। उन्होंने महाराज वीर केतु के साथ अनगिनत युद्ध लड़े, लेकिन आज उन्हें अपमानित करके निकाल दिया गया। जाते समय उन्होंने केवल एक बात कही, महाराज, युद्ध तलवार से नहीं हारते, युद्ध तब हारते हैं जब राजा अपनी बुद्धि खो देता है। रुद्रवीर ने उनकी ओर देखा भी नहीं। अब उसके आसपास केवल वही लोग बचे थे जो उसकी हर बात पे सिर झुकाते थे, और उनमें सबसे आगे था काल्हण। काल्हण अब धीरे धीरे सूर्यगढ़ को भीतर से खोखला कर रहा था। वह जान चुका था कि रुद्रवीर अब समझने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए वह हर समय उसके भीतर के क्रोध को और भड़काता। महाराज, आपके शत्रु आपकी दया का लाभ उठा रहे हैं। यदि आपने कठोरता नहीं दिखाई तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। धीरे धीरे रुद्रवीर को लगने लगा कि पूरी दुनिया उसके विरुद्ध है। उधर महल के भीतर रानी मीणा टूटती जा रही थी। एक रात वह महल की ऊंची खिड़की के पास खड़ी दूर जलते हुए गांवों को देख रही थी। धुआं हवा में फैल चुका था। उन्हें याद आया, यही सूर्यगढ़ कभी खुशियों से भरा रहता था। त्योहारों में पूरा नगर दीपों से चमक उठता था। बच्चे गलियों में खेलते थे,
मंदिरों में भजन गूंजते थे, लेकिन अब हर और केवल चीखें थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से छोटा आर्यमित्र आया। उसने धीरे से पूछा, माता, क्या हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा? मीना ने कांपते हाथों से उसे गले लगा लिया। वे कुछ नहीं बोली, क्योंकि अब उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उधर रुद्रवीर का क्रोध अब उसके परिवार तक पहुंच चुका था। एक दिन आर्यमित्र गलती से युद्ध का मानचित्र गिरा बैठा। बस इतनी सी बात पर रुद्रवीर गरज उठा। उसने पूरे कक्ष में ऐसी भयावह आवाज में चिल्लाया कि छोटा बालक कांपने लगा। अयोग्य बालक! आर्यमित्र डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीना तुरंत उसके सामने आ गई। वह बच्चा है महाराज। लेकिन रुद्रवीर का चेहरा कठोर था। कमजोर बच्चे राजा नहीं बनते। उस रात आर्यमित्र बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपने पिता से घृणा महसूस की और उसी क्षण रुद्रवीर अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते से भी दूर हो गया। धीरे धीरे सूर्यगढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही थी। लोग भूख से मरने लगे। सैनिकों को महीनों से वेतन नहीं मिला। लेकिन रुद्रवीर अब भी युद्ध रोकने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि यदि वह झुक गया तो उसका गौरव समाप्त हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसका गौरव नहीं, उसका अहंकार लड़ रहा था। इसी बीच एक रात काल्हन गुप्त रूप से शत्रु राज्य के दूतों से मिला। वह समझ चुका था कि सूर्यगढ़ अब बचने वाला नहीं है। इसीलिए उसने अपने प्राण बचाने के लिए विश्वासघात कर दिया। उसने महल के गुप्त मार्गों की जानकारी शत्रुओं को दे दी और उसी रात सूर्यगढ़ की नियति बदल गई। आधी रात का समय था। पूरा महल अंधकार में डूबा हुआ था। तभी अचानक महल के भीतर चीखें गूंज उठी। सैनिक भागते हुए दिखाई देने लगे। हर और तलवार की आवाज आने लगी। कुछ ही क्षणों में महल के कई हिस्सों में आग लग गई। लाल लपटें आकाश तक उठने लगी। दासियां चीख रही थी। घायल सैनिक जमीन पर तड़प रहे थे। पूरा सूर्यगढ़ जैसे नरक में बदल चुका था। रानी मीरा भयभीत होकर अपने कक्ष से बाहर निकली। आर्यमित्र उनके साथ था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। रानी साहिबा, शत्रु महल के भीतर घुस चुके हैं। मीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर रुद्रवीर तलवार लेकर युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। वह पागलों की तरह लड़ रहा था। कई शत्रु सैनिक उसके हाथों से मारे गए। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। उसकी सेना टूट चुकी थी। उसके अपने लोग उसका साथ छोड़ने लगे थे। तभी अचानक उसकी नजर दूर खड़े काल्हन पर पड़ी। काल्हन शत्रु सेनापति के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ क्षणों के लिए रुद्रवीर की सांसें रुक गई। काल्हन! उसकी आवाज कांप उठी। काल्हन हंस पड़ा। महाराज, डूबते जहाज के साथ कोई मूर्ख नहीं डूबता। रुद्रवीर की आंखों में रक्त उतर गया। वह तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी पीछे से आए एक सैनिक ने भाला उसके कंधे में घोंप दिया। रुद्रवीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। चारों ओर आग थी, धुआं था, चीखें थी और उसी क्षण उसने पहली बार एक भय महसूस किया। वह उठने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर दूर महल की ओर गई। उसने देखा रानी मीना आर्यमित्र को लेकर महल से बाहर जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे रुक नहीं सकती थी। रुद्रवीर उन्हें पुकारना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उस क्षण पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने केवल अपना राज्य नहीं खोया, उसने अपने भी खो दिए। तभी अचानक उसके कानों में बुद्ध की आवाज गूंजी, यदि तुम इसी मार्ग पर चलते रहे तो तुम्हारा साम्राज्य राख हो जाएगा। रुद्रवीर कांप उठा। उसने चारों ओर देखा। वह विशाल महल, वह शक्ति, वह वैभव, सब उसकी आंखों के सामने जल रहा था। और पहली बार उसे समझ आया कि विनाश बाहर से नहीं आया था, वह उसके भीतर वर्षों से पल रहा था। इसी तरह वह उस रात महल से बाहर निकल गया। अब वह राजा नहीं रहा था। उसके पास ना सेना थी, ना सिंहासन, ना शक्ति, केवल घायल शरीर, टूटा हुआ मन और पछतावे से भरी आत्मा बची थी। अगले कई दिनों तक वह जंगलों और गांवों में भटकता रहा, बारिश में भीगता हुआ, भूखा प्यासा, घायल। जो लोग कभी उसके सामने सिर झुकाते थे, अब उसे पहचान कर दरवाजा बंद कर लेते। कुछ लोग उसे देखकर थूकते, कुछ कहते यह वही राजा है जिसने हमारे बच्चों को मरवा दिया। रुद्रवीर अब पहली बार अपने कर्मों का भार महसूस कर रहा था। एक दिन वह एक गांव में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी स्त्री अपने बेटे की चिता के पास रो रही थी। वह बार बार कह रही थी, मेरा बेटा युद्ध में क्यों मरा? रुद्रवीर दूर खड़ा कांपता रहा, क्योंकि उस स्त्री का दर्द उसी की वजह से था। उस रात वह एक उजड़े मंदिर के कोने में बैठा था। बारिश लगातार हो रही थी। उसका शरीर बुखार से कांप रहा था। कई दिनों से उसने ठीक से भोजन नहीं किया था। तभी उसने देखा पास एक बूढ़ा भिक्षु शांत भाव से दीपक जला रहा था। रुद्रवीर ने थकी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? भिक्षु मुस्कुराया, तुम वही हो जो स्वयं को जीतने से पहले दुनिया जीतना चाहता था। रुद्रवीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद वर्षों बाद वह पहली बार रो रहा था। वह फूट पड़ा, मैंने सब खो दिया। भिक्षु शांत स्वर में बोला, नहीं, तुमने वह खोया है जिसे तुमने कभी संभालना सीखा ही नहीं। रुद्रवीर ने कांपती आवाज में पूछा,
अब मेरे लिए क्या बचा है? भिक्षु ने उसकी ओर देखा। सत्य, रुद्रवीर बोला। और वह कहाँ मिलेगा? भिक्षु ने बहुत धीरे से उत्तर दिया, जहां तुम्हारा अहंकार समाप्त होगा। और फिर भिक्षु ने एक दिशा की ओर संकेत किया, दूर घने जंगलों के पार, जहां कहीं शांत दीपकों का हल्का सा प्रकाश दिखाई दे रहा था। वहां था गौतम बुद्ध का आश्रम। रात बहुत गहरी थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा सूखे पेड़ों की शाखाओं से टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी जैसे प्रकृति स्वयं किसी दुखद अंत का शोक मना रही हो। रुद्रवीर लड़खड़ाते कदमों से जंगल के भीतर बढ़ रहा था। उसका शरीर घायल था, कंधों से लगातार खून बह रहा था, चेहरे पर धूल और राख लगी थी। वह अब राजा जैसा नहीं दिखता था। वह एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था, जिसने अपने ही हाथों अपनी दुनिया समाप्त कर दी हो। हर कदम के साथ उसे अपने अतीत की आवाजें सुनाई दे रही थी। अपने पिता की आवाज, जिस दिन तुम क्रोध को अपना स्वामी बना लोगे, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। आचार्य वत्सराज की आवाज, जो राजा सुनना बंद कर देता है वह अंत में अकेला रह जाता है। रानी मीना की आवाज, जिस विजय की कीमत अपनी ही प्रजा का रक्त हो, वह विजय नहीं होती। और फिर बुद्ध की आवाज, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है। रुद्रवीर कांप उठा, उसकी सांसें भारी होने लगी। वह एक पेड़ के सहारे बैठ गया। कई क्षणों तक वह अकेले अंधकार को देखता रहा। पहली बार उसके भीतर कोई युद्ध नहीं चल रहा था। पहली बार उसका क्रोध शांत पड़ने लगा था और उसी शांति के भीतर उसे अपना अपराध दिखाई देने लगा। उसे याद आया, वह छोटा सेवक, वह वृद्ध किसान, वे सैनिक, वे जलते हुए गांव, अपने बेटे की चिंता पर रोती माँ, और फिर अपना स्वयं का पुत्र आर्यमित्र, जिसकी आंखों में उसने भय भर दिया था। रुद्रवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वर्षों तक उसने स्वयं को शक्तिशाली समझा था, लेकिन आज वह पहली बार स्वयं को पराजित महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने फिर चलना शुरू किया। घने जंगलों के बीच दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही। वही बुद्ध का आश्रम था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। जंगल का भय धीरे धीरे शांत होने लगा। हवा में अजीब सी शांति थी। पेड़ों के बीच दीपक जल रहे थे। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे। वहां कोई भय नहीं था, कोई शोर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे संसार का सारा दर्द उस स्थान पर आकर शांत हो जाता हो। रुद्रवीर आश्रम में प्रवेश द्वार तक पहुंचा। उसके कदम अब जवाब दे रहे थे। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ भिक्षु उसकी ओर दौड़े, लेकिन तभी भीतर से एक शांत स्वर सुनाई दिया, उसे आने दो। सभी भिक्षु पीछे हट गए। धीरे धीरे रुद्रवीर ने सिर उठाया। सामने वही शांत चेहरा था, गौतम बुद्ध। बुद्ध उसे शांत आंखों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न तिरस्कार, केवल करुणा थी। और यही करुणा रुद्रवीर को भीतर तक तोड़ गई। वह घिसटते हुए बुद्ध के चरणों तक पहुंचा। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं हार गया। बुद्ध शांत रहे। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, किससे हार गए रुद्रवीर? रुद्रवीर रो पड़ा स्वयं से। उसके आंसू मिट्टी पर गिरने लगे। मैंने अपना राज्य खो दिया, अपने लोग खो दिए, अपना परिवार खो दिया, मैं सब कुछ हार गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने राज्य आज नहीं खोया रुद्रवीर, तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने अपने क्रोध को अपना स्वामी बना लिया। रुद्रवीर सिर झुकाकर रोता रहा। उस रात पहली बार उसने बिना किसी बहाने के अपने अपराध स्वीकार किए। मैंने लोगों को मरवाया, मैंने अपने पिता की बात नहीं, मैंने अपने बेटे के मन में भय भर दिया, मैंने सत्य बोलने वालों का अपमान किया। उसकी आवाज टूटती जा रही थी। क्या मेरे जैसे इंसान के लिए कोई क्षमा है? पूरा आश्रम मौन था। तभी बुद्ध उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, जब तक मनुष्य अपने अपराध को अपराध मानता ही नहीं, तब तक वह अंधकार में रहता है। लेकिन जिस दिन उसे अपने कर्म दिखाई देने लगते हैं, उसी दिन उसके भीतर परिवर्तन जन्म लेता है। रुद्रवीर कांपती आवाज में बोला, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन सत्य हमेशा मनुष्य की प्रतीक्षा करता है। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर बुद्ध बोले, क्या तुम जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? रुद्रवीर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में भय था। पहली बार उसे मृत्यु से डर लग रहा था। बुद्ध ने पास जलते दीपक की ओर देखा। फिर बोले, एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मृत्यु क्या है? मैंने उससे कहा, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल उस यात्रा का द्वार है जहां इंसान अपने कर्मों का भार साथ लेकर जाता है। रुद्रवीर ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध आगे बोले, जब शरीर समाप्त होता है तब मनुष्य अपने धन, अपने महल, अपनी शक्ति कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। केवल उसके कर्म उसके साथ चलते। आश्रम में गहरी शांति फैल गई। दीपक की लौ हवा में धीरे धीरे कांप रही थी। बुद्ध ने कहा,
जिस इंसान ने जीवन भर क्रोध, हिंसा और अहंकार में जीवन बिताया हो, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी अशांत रहती, क्योंकि शरीर तो मिट जाता है लेकिन भीतर का अंधकार तुरंत समाप्त नहीं होता। रुद्रवीर का शरीर कांप उठा। तो क्या मेरी आत्मा भी भटकेगी? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। यदि मनुष्य अपने अंतिम क्षणों में भी सत्य को स्वीकार ना करे तो उसका अंधकार उसे बांध लेता है। यदि कोई मनुष्य अपने अपराधों को पूरी सच्चाई से स्वीकार कर ले, यदि उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जन्म ले, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे उस अंधकार से मुक्त होने लगती है। रुद्रवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं अपने किए हुए पाप मिटा सकता हूँ? बुद्ध ने धीरे से कहा, कुछ घाव जीवन भर रहते हैं रुद्रवीर, लेकिन पश्चाताप इंसान को भीतर से बदल देता है। तुम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी अंतिम सांसों को सत्य से भर सकते हो। रुद्रवीर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि शक्ति क्या होती है। तलवार चलाना शक्ति नहीं था, क्रोध करना शक्ति नहीं था, अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करना वही सबसे बड़ी शक्ति। रात और गहरी हो गई। आकाश में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रुद्रवीर की सांसें अब भारी होने लगी थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था। तभी उसने धीरे से पूछा, क्या मेरा पुत्र कभी मुझे क्षमा करेगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हर पुत्र अपने पिता को शक्ति से नहीं चाहता रुद्रवीर, वह सुरक्षा चाहता है, प्रेम चाहता है। तुमने उसे भय दिया। रुद्रवीर की आंखें बंद हो गई। उसके भीतर जैसे कुछ टूट गया हो। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, क्या मैं फिर कभी अपने परिवार से मिल पाऊंगा? बुद्ध ने उत्तर देने से पहले बहुत देर तक उसे देखा, फिर बोले, जब आत्मा अपने भीतर के अंधकार से मुक्त होने लगती है तब वह धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि प्रेम को क्रोध से कभी नहीं जीता जा सकता। रुद्रवीर की सांसें धीमी पड़ने लगी। भिक्षु शांत खड़े थे। आश्रम में गहरा मौन था। तभी रुद्रवीर ने कांपते हाथों से बुद्ध के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काश मैंने आपकी बात पहले ही सुन ली होती। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। मनुष्य अक्सर सत्य तब जानता है जब उसके पास समय बहुत कम बचता है। यह सुनते ही रुद्रवीर रो पड़ा। उसके सामने जैसा पूरा जीवन घूमने लगा। अपने पिता, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना महल, अपना साम्राज्य और फिर जलती हुई सूर्यगढ़ की दीवारें। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं थक गया हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब अपने भीतर के युद्ध को समाप्त करो। कुछ क्षणों बाद रुद्रवीर की सांसें और धीमी हो गई। उसकी आंखों से आखिरी आंसू बह निकले। फिर धीरे धीरे उसका शरीर शांत हो गया। आकाश में बारिश तेज हो गई। दीपक की लौ कांपने लगी। पूरा आश्रम मौन था। एक राजा जिसने कभी पूरी दुनिया को जीतना चाहा था, आज स्वयं से हारकर चला गया था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, पहली बार शांति थी। कुछ दिनों बाद आर्यमित्र अपनी मां मीना के साथ बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिल चुका था। जब उसने अपने पिता की चिता की राख देखी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वह रुद्रवीर कैसा भी था, वह उसका पिता था। आर्यमित्र बुद्ध के सामने बैठ गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या मेरे पिता बहुत बुरे इंसान थे? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नहीं, वे एक ऐसे इंसान थे जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान नहीं। आर्यमित्र चुप हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखना, क्रोध कभी शक्ति नहीं, वह धीरे धीरे इंसान से उसका विवेक छीन लेता है, उसके अपने छीन लेता है और अंत में उसे अकेला छोड़ देता है। आर्यमित्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी क्षण प्रण लिया, वह अपने पिता की तरह नहीं बनेगा। वह भय से नहीं, करुणा से शासन करेगा। वर्षों बाद जब आर्यमित्र सूर्यगढ़ का नया राजा बना, तब उसने सबसे पहले आदेश दिया, किसी भी युद्ध से पहले शांति का हर मार्ग अपनाया जाएगा। धीरे धीरे सूर्यगढ़ फिर बदलने लगा। उजड़े गांव बसने लगे। मंदिरों में फिर घंटियां बजने लगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी और राजमहल के सबसे बड़े कक्ष में रुद्रवीर की एक प्रतिमा स्थापित की गई। लेकिन उस प्रतिमा के नीचे विजय का कोई संदेश नहीं लिखा था। वहां केवल एक पंक्ति लिखी थी, जिस मनुष्य ने अपने क्रोध को अपना स्वामी बना लिया, उसने स्वयं अपना विनाश लिख दिया। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती? क्रोध आग की तरह है। जब तक वह दूसरों को जलाता दिखाई देता है, तब तक इंसान प्रसन्न रहता है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि सबसे पहले वही आग उसके अपने भीतर को राख कर रही हो। जिस दिन मनुष्य अपनी आवाज ऊंची करने लगे, समझ लेना उस दिन उसके भीतर का सत्य कमजोर पड़ने लगा। मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक शत्रु बाहर नहीं होता, वह उसके भीतर छिपा होता है। यही बात इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। एक इंसान संसार को जीत सकता है, राज्यों को अपने अधीन कर सकता है,
धन और शक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि वह अपने क्रोध को नहीं जीत पाया तो अंत में वह स्वयं से हार जाता है। यही रुद्रवीर के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उसका पतन किसी दूसरे राजा ने नहीं किया, उसके विरुद्ध किसी बाहरी शक्ति ने षड्यंत्र नहीं रचा, बल्कि उसका अपना क्रोध धीरे धीरे उसके जीवन को खाता चला गया। यह कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी अपने क्रोध का दास बन जाता है। क्रोध शुरुआत में शक्ति जैसा लगता है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वह बहुत शक्तिशाली है। उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, उसके भीतर ऊर्जा बढ़ जाती है, लोग उससे डरने लगते हैं और उसे लगता है कि वही सबसे सही है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्रोध असली शक्ति नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की कमजोरी का सबसे खतरनाक रूप है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह संसार को नियंत्रित करने योग्य कभी नहीं होता। रुद्रवीर के जीवन में भी यही हुआ। उसने धीरे धीरे अपने क्रोध को उचित ठहराना शुरू किया। उसे लगा कि कठोर होना ही शक्ति है, डर पैदा करना ही शासन है, लोगों को दबाकर रखना ही सम्मान है। लेकिन समय के साथ उसका क्रोध उसकी आदत बन गया, फिर वही आदत उसका स्वभाव बनी और अंत में वही स्वभाव उसका विनाश बन गया। यही बात वास्तविक जीवन में भी होती है। कोई भी व्यक्ति अचानक विनाशकारी नहीं बनता, धीरे धीरे अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना शुरू करता है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, फिर उसे लगता है कि उसका गुस्सा सही है, और फिर एक दिन उसका मन इतना कठोर हो जाता है कि उसे अपने गलत कर्म भी उचित लगने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि क्रोध इंसान की सोचने की शक्ति छीन लेता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तब उसका विवेक कमजोर पड़ जाता है। वह केवल उसी चीज को देखता है जो उसके अहंकार को सही साबित करे। उसे दूसरों का दर्द दिखाई देना बंद हो जाता है। यही कारण था कि रुद्रवीर अपने पिता की चेतावनी नहीं समझ पाया, वह आचार्य वत्सराज की बात नहीं समझ पाया, वह अपनी पत्नी मृणालिनी के आंसू नहीं समझ पाया, वह अपने पुत्र आर्यमित्र के भय को नहीं समझ पाया। क्योंकि क्रोध केवल सामने वाले को नहीं जलाता, वह धीरे धीरे इंसान की संवेदनाओं को भी समाप्त करने लगता है। वास्तविक जीवन में भी जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक गुस्सा करने लगता है, तब सबसे पहले उसकी संवेदनशीलता मरती है। वह दूसरों के दुख को महसूस करना बंद कर देता है। उसे केवल अपनी बात सही लगती है। वह हर असहमति को अपमान समझने लगता है। वह हर सलाह को चुनौती समझता है। यही कारण है कि क्रोधी व्यक्ति धीरे धीरे अकेला होता है। लोग उससे डर सकते हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं करते। उसके सामने चुप रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेम महसूस नहीं करते। कहानी में बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि जिस दिन मनुष्य अपने क्रोध को अपना स्वामी बना लेता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। यह केवल एक संवाद नहीं है, बल्कि जीवन का एक शाश्वत नियम है। मनुष्य का मन यदि क्रोध के अधीन हो जाए तो वह सही और गलत में अंतर करना बंद कर देता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि इंसान अपने भीतर के क्रोध को पहचानना सीखे। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि दुनिया गलत है, लेकिन सत्य यह है कि गुस्से का सबसे बड़ा कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। जब इंसान के भीतर असुरक्षा होती है, अहंकार होता है, भय होता है, अपेक्षाएं होती हैं, तब वह जल्दी क्रोधित होने लगता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उसे छोटी बातें विचलित नहीं करती, लेकिन जिसका मन भीतर से अस्थिर होता है वह छोटी सी बात पर भी भड़क उठता है। रुद्रवीर का क्रोध भी उसके भीतर के भय से पैदा हुआ था। उसे हमेशा अपनी शक्ति खोने का डर था। उसे लगता था कि यदि वह कठोर नहीं रहेगा तो लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। यही डर धीरे धीरे उसे हिंसक बनाता गया। वास्तविक जीवन में भी बहुत बार लोग इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वे शांत रहे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन यह सोच गलत है। सबसे बड़ी शक्ति वह है जहाँ मनुष्य प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं को नियंत्रित कर सके। जब बुद्ध ने रुद्रवीर को समझाया कि मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं, तब पहली बार उसके भीतर का अंधकार टूटने लगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान अपने पद, धन, शक्ति, प्रसिद्धि कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। अंत में केवल उसके कर्म और उसका स्वभाव ही उसके जीवन का वास्तविक परिचय बनते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति जीवन भर क्रोध, हिंसा और अहंकार में जीता है, वह भीतर से कभी शांत नहीं हो पाता। आज की दुनिया में भी लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। उनके पास धन होता है, प्रतिष्ठा होती है, लेकिन मन में शांति नहीं होती। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा। उन्होंने बाहरी उपलब्धियों को महत्व दिया, लेकिन भीतर के अंधकार को कभी नहीं देखा। यही कारण है कि क्रोध धीरे धीरे उनके संबंधों को नष्ट कर देता है। परिवार टूटने लगते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, बच्चे भयभीत रहने लगते हैं और व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। क्रोध पर विजय पाने का पहला मार्ग है रुकना सीखना। जब भी मनुष्य को गुस्सा आए
उसे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्रोध का पहला क्षण सबसे खतरनाक होता है। उसी क्षण इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जिन्हें वह जीवन भर नहीं सुधार पाता। इसलिए जब मन में गुस्सा उठे तब तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ देर मौन रहना बहुत आवश्यक है। मौन मनुष्य को सोचने का अवसर देता है। दूसरा मार्ग है अपनी सांसों को देखना। जब इंसान गुस्से में होता है तब उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसका शरीर तनाव से भर जाता है। यदि उसी समय वह गहरी सांस लेना शुरू कर दे तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध ने ध्यान और श्वास पर इतना जोर इसलिए दिया था क्योंकि सांस मन और शरीर के बीच का पुल है। यदि सांस शांत हो जाए तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। तीसरा मार्ग है अपने शब्दों को नियंत्रित करना। बहुत बार इंसान का गुस्सा कुछ मिनट का होता है, लेकिन उसके शब्द वर्षों तक घाव देते रहते हैं। इसलिए जब मन क्रोधित हो तब कम बोलना चाहिए। शांत होने के बाद कही गई बात अधिक प्रभावशाली होती है। चौथा मार्ग है स्वयं को सही साबित करने की आदत छोड़ना। अधिकांश झगड़े इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों पक्ष जीतना चाहते हैं, लेकिन जीवन हर बहस जीतने का नाम नहीं है। कभी कभी संबंध बचाना सही साबित होने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश झगड़े अधिक महत्वपूर्ण होता है। रुद्रवीर यदि समय रहते सुनना सीख जाता तो उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन उसका अहंकार उसे सुनने नहीं देता था। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था कि जो राजा सुनना बंद कर देता है वह अंत में अकेला रह जाता है। वास्तविक जीवन में भी जो व्यक्ति केवल अपनी बात सुनना चाहता है वह धीरे धीरे लोगों को खो देता है। क्रोध पर विजय पाने का पांचवा मार्ग है करुणा विकसित करना। जब इंसान दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू करता है तब उसका गुस्सा कम होने लगता है। करुणा मन को नरम बनाती है। यही कारण है कि बुद्ध हमेशा करुणा की बात करते थे। करुणा का अर्थ केवल दूसरों पर दया करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। जब यह समझ विकसित होती है तब मनुष्य दूसरों की गलतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह समझने की कोशिश करता है, और समझ ही क्रोध का सबसे बड़ा उपचार है। रुद्रवीर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने भय से शासन किया, लेकिन भय कभी स्थायी सम्मान पैदा नहीं कर सकता। लोग भय से झुक सकते हैं, लेकिन प्रेम से जुड़ते हैं। यही कारण है कि अंत में उसका अपना पुत्र भी उससे डरने लगा था। जीवन में यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, तो उसे पहले स्वयं को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वह दूसरों पर सही तरीके से शासन नहीं कर सकता। बुद्ध का पूरा जीवन इसी बात का उदाहरण था। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, फिर भी लाखों लोग उन्हें सम्मान देते थे। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति बाहर नहीं, भीतर थी। वे अपने मन के स्वामी थे। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि वास्तविक विजय बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यदि इंसान अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और भय को जीत ले तो संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। लेकिन यदि वह स्वयं से हार जाए तो उसके पास चाहे पूरी दुनिया क्यों ना हो, अंत में वह खाली ही रह जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध संसार के साथ नहीं होता, बल्कि अपने ही मन के साथ होता है। बाहर के युद्ध तलवारों से लड़े जाते हैं, लेकिन भीतर के युद्ध विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से लड़े जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। उनके पास धन होता है, प्रतिष्ठा होती है, शक्ति होती है, लेकिन मन में शांति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के क्रोध, भय और अहंकार को कभी समझने की कोशिश नहीं की। रुद्रवीर की कहानी इसी सत्य का प्रतीक है। वह एक ऐसा राजा था जिसके पास सब कुछ था। उसके पास विशाल साम्राज्य था, सेना थी, सम्मान था, शक्ति थी, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। यही कारण था कि वह धीरे धीरे कठोर होता चला गया। जब मनुष्य के भीतर शांति नहीं होती तब वह दूसरों को नियंत्रित करके स्वयं को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी बात माने, उससे डरें, उसके सामने झुकें, लेकिन यह सब केवल भीतर की असुरक्षा को छिपाने का तरीका होता है। क्रोध वास्तव में मनुष्य के भीतर छिपे भय का दूसरा रूप है। जब इंसान को लगता है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, उसका सम्मान कम हो रहा है, उसकी बात नहीं मानी जा रही, तब उसके भीतर गुस्सा पैदा होने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से जितना अधिक असुरक्षित होता है वह उतना ही जल्दी क्रोधित हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि गुस्सा स्वाभाविक है, इसलिए उसे रोकना संभव नहीं, लेकिन सत्य यह है कि गुस्सा अचानक पैदा नहीं होता। उसके पीछे विचारों की एक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले मन में अपेक्षा पैदा होती है, फिर वह अपेक्षा टूटती है, उसके बाद अहंकार आहत होता है, फिर मन विरोध करने लगता है और अंत में वही विरोध क्रोध बन जाता है। यदि इंसान इस प्रक्रिया को समझ ले तो वह गुस्से को शुरुआत में ही रोक सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ कठोर व्यवहार किया, तुरंत मन कहता है कि उसने आपका अपमान किया। फिर मन उस घटना को बार बार दोहराने लगता है। जितना अधिक आप उस बात को सोचते हैं
उतना अधिक क्रोध बढ़ता जाता है। यही कारण है कि बुद्ध हमेशा वर्तमान में रहने की बात करते थे, क्योंकि मनुष्य का मन जब पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाता है तब वह भीतर से विषाक्त होने लगता है। क्रोध पर विजय पाने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है अपने विचारों को देखना सीखना। अधिकतर लोग अपने विचारों के साथ बह जाते हैं। उनके मन में जो आता है वे उसे सत्य मान लेते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि मन को देखो, उसे तुरंत सच मत मानो। यदि कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले उसे समझो। स्वयं से पूछो कि क्या यह प्रतिक्रिया सही है, क्या यह परिस्थिति वास्तव में इतनी बड़ी है कि मुझे अपना संतुलन खो देना चाहिए। रुद्रवीर की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने अपने विचारों को कभी नहीं परखा। उसके मन में जो आया उसने उसी के अनुसार निर्णय लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन ही उसका स्वामी बन गया। यही हर क्रोधी व्यक्ति के साथ होता है। वह अपने मन की हर प्रतिक्रिया को उचित मानने लगता है। मनुष्य के जीवन में क्रोध केवल संबंधों को नहीं तोड़ता, वह शरीर को भी धीरे धीरे नष्ट करता है। जब इंसान लगातार गुस्से में रहता है तब उसका शरीर तनाव से भर जाता है, उसकी नींद खराब होने लगती है, उसका मन बेचैन रहता है, उसका चेहरा कठोर होने लगता है, वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता है, उसका धैर्य कम हो जाता है, धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। यही कारण है कि जो लोग अधिक गुस्सा करते हैं वे भीतर से हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि क्रोध बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा को नष्ट करता है। एक शांत इंसान कम थकता है, जबकि क्रोधित व्यक्ति जल्दी टूटने लगता है। इसलिए मन की शांति केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, यह जीवन की आवश्यकता है। जब बुद्ध ने रुद्रवीर से कहा कि मनुष्य अपने कर्म साथ लेकर जाता है, तब उसका अर्थ केवल मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं था। उसका अर्थ यह भी था कि हर कर्म का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। यदि इंसान लगातार हिंसा, कठोरता और क्रोध में जीता है तो उसका मन भारी होने लगता है, लेकिन यदि वह करुणा, धैर्य और शांति में जीता है तो उसका मन हल्का होने लगता है। इसीलिए क्षमा का महत्व बहुत बड़ा है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले ने जो किया वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि आप अपने मन को उस घटना की कैद से मुक्त कर रहे हैं। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता वह अपने भीतर पुराने दर्द को ढोता रहता है। धीरे धीरे वही दर्द गुस्से का रूप ले लेता है। कई लोग कहते हैं कि वे गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग उन्हें समझते नहीं, लेकिन सत्य यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है उसे दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं रहती। उसकी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। बुद्ध का पूरा संदेश इसी स्वतंत्रता पर आधारित था। वे कहते थे कि यदि आपकी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है तो आप कभी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि संसार हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। लोग गलतियां करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, अपमान भी मिलेगा, असफलता भी आएगी, लेकिन यदि हर परिस्थिति आपके मन को हिला दे तो आप जीवन भर अशांत रहेंगे। इसलिए क्रोध पर विजय पाने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि संसार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल स्वयं को नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को बदलने की कोशिश करता है वह अंत में निराश और क्रोधित हो जाता है, लेकिन जो स्वयं को बदलने लगता है उसका जीवन धीरे धीरे शांत होने लगता है। धैर्य क्रोध का सबसे बड़ा उपचार है, लेकिन धैर्य का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है परिस्थिति को समझकर सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। शांत रहने हैं के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी गुस्सा करने के लिए नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है और फिर भी आप शांत रहते हैं तब आप अपने मन के स्वामी होते हैं। लेकिन यदि कोई छोटी सी बात आपको तुरंत विचलित कर दे तो इसका अर्थ है कि आपका मन अभी भी कमजोर है। रुद्रवीर अंत तक यह समझ नहीं पाया था कि असली शक्ति भीतर की स्थिरता में होती है। उसे लगता रहा कि शक्ति का अर्थ है लोगों को झुकाना, लेकिन अंत में वह स्वयं अपने क्रोध के सामने झुक गया। यही कारण है कि उसकी सबसे बड़ी हार किसी युद्ध में नहीं हुई बल्कि अपने भीतर हुई। लेकिन जिस दिन वह ईमानदारी से स्वयं को देखने लगता है उसी दिन उसके भीतर नई शुरुआत जन्म लेती है। आज के समय में भी यदि कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पाना चाहता है तो उसे कुछ बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। सबसे पहले उसे अकेले में स्वयं के साथ समय बिताना सीखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा शोर में रहता है वह अपने मन की आवाज कभी नहीं सुन पाता। थोड़ी देर मौन में बैठना, अपने विचारों को देखना और स्वयं को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, मनुष्य को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। थका हुआ शरीर जल्दी क्रोधित होता है। यदि नींद पूरी ना हो, भोजन सही ना हो, मन लगातार तनाव में हो तो व्यक्ति छोटी सी बात पर भी गुस्सा करने लगता है। इसलिए शांति केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन शैली भी है। तीसरी बात, तुलना छोड़ना बहुत आवश्यक है। तुलना मन में असंतोष पैदा करती है। असंतोष धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बनता है और फिर वही क्रोध में बदल जाता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। चौथी बात,
हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद करना होगा। बहुत बार लोग अपने स्वभाव के कारण गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन हम हर बात को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। यही गुस्से का कारण बनता है। यदि इंसान यह समझ ले कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है तो उसका मन हल्का होने लगेगा। पांचवी बात, ध्यान और श्वास का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य रोज कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांसों को देखता है तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, प्रतिक्रियाएं धीमी होने लगती हैं और यही स्थिरता क्रोध पर विजय की शुरुआत है। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था कि मनुष्य अपने भीतर प्रकाश खोजे, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं होगी, लेकिन यदि भीतर शांति पैदा हो जाए तो संसार का शोर भी मनुष्य को विचलित नहीं कर पाता। रुद्रवीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि इंसान समय रहते अपने भीतर के अंधकार को पहचान ले तो उसका जीवन बदल सकता है, लेकिन यदि वह अपने अहंकार और क्रोध को ही सत्य मानता रहे तो अंत में वह सब कुछ खो देता है। इसलिए वास्तविक विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर प्राप्त करनी होती है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जिसने स्वयं को खो दिया वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, भीतर से हमेशा पराजित रहेगा। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह नहीं कि लोग आपसे डरे, बल्कि यह है कि लोग आपके पास आकर शांति महसूस करें। यही बुद्ध की शक्ति थी और यही हर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु है। जन्म को लोग उत्सव की तरह देखते हैं, लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही भय पैदा होने लगता है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी यह प्रश्न अवश्य पूछता है कि जब शरीर समाप्त हो जाता है तब क्या बचता है? क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है या फिर जीवन किसी और रूप में आगे बढ़ता रहता है? क्या आत्मा वास्तव में अस्तित्व रखती है, और यदि रखती है तो मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है? रुद्रवीर जब बुद्ध के सामने बैठा था तब पहली बार उसे मृत्यु से भय लग रहा था। जीवन भर उसने दूसरों को डराया था, लेकिन उस रात वह स्वयं डर गया था, क्योंकि जब मनुष्य मृत्यु के सामने खड़ा होता है तब उसके सारे भ्रम टूटने लगते हैं और समझ आने लगता है कि शक्ति, धन, सेना, महल और सम्मान ये सब केवल शरीर तक सीमित है। मृत्यु के सामने कोई पद काम नहीं आता, कोई मुकुट साथ नहीं जाता, कोई साम्राज्य साथ नहीं जाता। तब केवल एक चीज बचती है, मनुष्य के कर्म और उसका मन। बुद्ध ने जब कहा कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक यात्रा का द्वार है, तब उनका अर्थ यह नहीं था कि कोई स्थायी आत्मा शरीर छोड़कर कहीं उड़ जाती है। बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत गहरा और सूक्ष्म था। उन्होंने जीवन को एक प्रवाह की तरह देखा, जैसे नदी का जल हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन फिर भी हम उसे एक नदी ही कहते हैं। वैसे ही मनुष्य भी हर क्षण बदलता रहता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य स्वयं को एक स्थायी मैं मानता रहता है। यही भ्रम दुख का बड़ा कारण बनता है। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य के भीतर जो चेतनाएं, इच्छाएं, भय, संस्कार और कर्मों की छाप होती है वही मृत्यु के बाद भी प्रभाव छोड़ती है। इसे समझने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जीवन वास्तव में है क्या। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कर्मों का निरंतर प्रवाह है। हर विचार हमारे भीतर एक छाप छोड़ता है, हर कर्म हमारे मन को बदलता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार क्रोध में जीता है तो उसका मन धीरे धीरे भारी और अशांत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति करुणा और शांति में जीता है तो उसका मन हल्का और शांत होने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था कि मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई किताब लेकर हमारे कर्मों का हिसाब रखा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि हर कर्म हमारे मन को एक दिशा देता है। यदि मनुष्य का पूरा जीवन भय, हिंसा, लालच और अहंकार में बीता हो तो उसका मन मृत्यु के समय भी अशांत रहता है, लेकिन यदि उसका जीवन शांति, करुणा और जागरूकता में बीता हो तो मृत्यु के समय उसका मन हल्का रहता है। रुद्रवीर की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि उसे अपने कर्म दिखाई देने लगे थे। जीवन भर उसने स्वयं को सही समझा था, लेकिन जब उसका अहंकार टूटने लगा तब उसे अपने भीतर का अंधकार दिखाई देने लगा। यही जागृति की शुरुआत थी। बुद्ध ने इसीलिए कहा कि जिस दिन मनुष्य अपने अपराधों को अपराध मानने लगता है उसी दिन उसके भीतर परिवर्तन जन्म लेता है। मृत्यु के समय मनुष्य का सबसे बड़ा सामना किसी बाहरी शक्ति से नहीं होता बल्कि स्वयं से होता है। जीवन भर जिन चीजों से वह भागता रहता है वे सब उसके सामने आने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने दूसरों को दुख दिया हो, छल किया हो, क्रोध में जीवन बिताया हो तो मृत्यु के समय उसका मन भारी हो जाता है।
क्योंकि शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन मन की स्मृतियां तुरंत समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन के अंतिम समय में बेचैन हो जाते हैं। उनका मन पुराने भय, पछतावे और अधूरे भावों से भर जाता है। वे बाहर शांत दिखाई दे सकते हैं लेकिन भीतर बहुत संघर्ष चल रहा होता है। दूसरी ओर कुछ लोग मृत्यु के समय बहुत शांत दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में स्वयं को समझा होता है, उन्होंने अपने भीतर के बोझ को हल्का किया होता है। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी सही ढंग से जीना सीख जाता है। अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जैसे वे हमेशा जीवित रहेंगे, इसीलिए वे अपने क्रोध, लालच और अहंकार को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन यदि मनुष्य को हर दिन यह स्मरण रहे कि एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा तो उसके भीतर विनम्रता आने लगती है। मृत्यु का भय वास्तव में शरीर खोने का भय नहीं होता, असली भय मैं खोने का होता है। मनुष्य अपने विचारों, संबंधों, धन और पहचान से इतना जुड़ जाता है कि उसे लगता है कि यही उसका वास्तविक अस्तित्व है। इसीलिए जब मृत्यु सामने आती है तब उसे लगता है कि सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जो चीज बदल सकती है वह वास्तविक नहीं है। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, संबंध भी बदलेंगे। इसीलिए मनुष्य अपनी पहचान केवल इन चीजों से बनाएगा तो वह हमेशा भय में रहेगा। बुद्ध का पूरा मार्ग इसी भय से मुक्ति का मार्ग था। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने भीतर ऐसी जागरूकता विकसित करनी चाहिए जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। जब इंसान ध्यान में बैठता है और अपने विचारों को देखना शुरू करता है तब धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं आती जाती रहती हैं, शरीर बदलता रहता है, लेकिन एक जागरूकता ऐसी है जो सबको देख रही है। यही जागरूकता मनुष्य को भीतर से स्थिर बनाती है। रुद्रवीर जब बुद्ध के सामने बैठा था तब पहली बार उसके भीतर यही जागरूकता जन्म लेने लगी थी। पहली बार उसने अपने क्रोध को सही ठहराना बंद किया। पहली बार उसने स्वयं को देखा। यही कारण था कि उसकी मृत्यु भयावह होने के बजाय शांत होने लगी। यदि वह अंत तक अपने अहंकार में डूबा रहता तो उसका मन और अधिक अशांत होता, लेकिन पश्चाताप ने उसके भीतर थोड़ी शांति पैदा कर दी। बुद्ध ने यह भी समझाया कि मृत्यु के बाद मनुष्य वही लेकर आगे बढ़ता है जो उसने भीतर बनाया है। यदि उसका मन भय से भरा है तो वही भय उसकी चेतना को भी प्रभावित करेगा। यदि उसका मन करुणा और शांति से भरा है तो वही शांति उसके भीतर बनी रहेगी। इसीलिए मृत्यु अचानक कुछ नया नहीं करती। मृत्यु केवल वही प्रकट करती है जो मनुष्य जीवन भर अपने भीतर बनाता रहता है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि बुद्ध ने स्वर्ग और नरक को केवल बाहरी स्थानों की तरह नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों और मानसिक अवस्था के अनुसार अपने भीतर ही स्वर्ग और नरक बनाता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय जलन, क्रोध और भय में जीता है तो वह जीवित रहते हुए भी नरक में जी रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रेम, करुणा और शांति में जीता है तो वह यही स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसे समझने के लिए यह समझना भी बहुत जरूरी है कि हर मनुष्य अपने भीतर ऊर्जा और संस्कारों का संग्रह बनाता है। जैसे किसी खेत में जो बीज बोए जाते हैं वैसी ही फसल उगती है, वैसे ही जीवन भर के विचार और कर्म हमारे भीतर बीज की तरह जमा होते रहते हैं। मृत्यु के बाद वही बीज आगे की दिशा तय करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कर्म को इतना महत्वपूर्ण माना। लेकिन बुद्ध का कर्म सिद्धांत केवल दंड और पुरस्कार पर आधारित नहीं था। उनका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं था। वह यह समझाना चाहते थे कि हर कर्म मनुष्य के मन को बदलता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले आपका अपना मन बदलता है। यदि आप किसी से घृणा करते हैं तो सबसे पहले आपका अपना मन विषाक्त होता है। इसीलिए हर कर्म का पहला प्रभाव बाहर से नहीं भीतर से पड़ता है। रुद्रवीर का जीवन इसका उदाहरण था। उसने दूसरों को दुख दिया लेकिन सबसे अधिक अशांति उसके अपने भीतर थी। यही कर्म का वास्तविक अर्थ है। क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। घृणा सबसे पहले उसी का मन विषाक्त करती है जो उसे पकड़कर बैठा रहता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंचता है तो उसका मन बहुत संवेदनशील हो जाता है। उस समय जो भाव सबसे गहरे होते हैं वही उसकी चेतना को प्रभावित करते हैं। यदि उस समय मन में भय, पछतावा और क्रोध हो तो मृत्यु कठिन हो जाती है। लेकिन यदि मन स्वीकार, शांति और समर्पण हो तो मृत्यु शांत हो सकती है। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा जागरूक जीवन जीने पर जोर दिया, क्योंकि जैसा जीवन होगा वैसी ही मृत्यु होगी। बहुत लोग सोचते हैं कि मृत्यु के समय अचानक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीवन भर जो आदतें मनुष्य ने बनाई है वही अंतिम समय में सामने आती हैं।
यदि कोई व्यक्ति जीवन भर क्रोधित रहा है तो अंतिम समय में उसका मन संघर्ष करेगा, लेकिन यदि उसने ध्यान, करुणा और जागरूकता का अभ्यास किया है तो उसका मन शांत रह सकता है। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था कि मृत्यु से पहले जागो, क्योंकि अधिकांश लोग जीवन को बिना समझे जीते रहते हैं। वे केवल इच्छाओं के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि अधिक धन, अधिक शक्ति और अधिक प्रसिद्धि उन्हें सुख देगी, लेकिन अंत में वे पाते हैं कि भीतर की अशांति वैसी ही बनी हुई है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि बाहर की उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण भीतर की शांति है। रुद्रवीर की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि यह सत्य उसने बहुत देर से समझा, लेकिन फिर भी उसके भीतर परिवर्तन संभव हुआ। यही बुद्ध की करुणा थी। उन्होंने उसे केवल उसके अपराधों से नहीं देखा, उन्होंने उसके भीतर जागती हुई चेतना को देखा। यही कारण है कि उन्होंने उसे आशा दी कि सच्चा पश्चाताप मनुष्य को बदल सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से है, लेकिन बुद्ध बार बार यह समझाते हैं कि वास्तविक युद्ध भीतर चल रहा होता है। रुद्रवीर ने पूरे जीवन दूसरों को हराने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी स्वयं को समझने की कोशिश नहीं की। उसने राज्य जीत लिए, लोगों को झुका दिया, शत्रुओं को पराजित कर दिया, लेकिन अपने भीतर के क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया। अंत में वही क्रोध उसकी हार बन गया। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था कि यदि इंसान स्वयं के मन को शांत नहीं कर पाया तो पूरी दुनिया की हर उपलब्धि भी उसे शांति नहीं दे सकती। बाहर की विजय अस्थायी है, लेकिन भीतर की विजय मनुष्य को मृत्यु के सामने भी शांत बना देती है। बुद्ध यह उपदेश इसलिए दे रहे थे क्योंकि रुद्रवीर को हमेशा लगता था कि उसका क्रोध उसकी ताकत है। जब वह लोगों पर चिल्लाता, सैनिकों को दंड देता, शत्रुओं को मारता, तब उसे लगता था कि वह शक्तिशाली है। लेकिन बुद्ध उसे यह समझा रहे थे कि क्रोध आग की तरह है। जब तक वह दूसरों को जलाता दिखाई देता है तब तक इंसान प्रसन्न रहता है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि सबसे पहले वही आग उसके अपने भीतर को राख कर रही होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर समय गुस्से में रहता है उसकी मुस्कान सबसे पहले मरती है, फिर उसका धैर्य समाप्त होने लगता है, उसके बाद उसके अपने लोग उससे दूर होने लगते हैं, अंत में वह अकेला रह जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रुद्रवीर रह गया था। बुद्ध ने यह भी समझाया कि जिस दिन मनुष्य अपनी आवाज ऊंची करने लगे उसी दिन समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर का सत्य कमजोर पड़ने लगा है। रुद्रवीर हर बात को चिल्लाकर मनवाना चाहता था। उसे लगता था कि डर पैदा करके वह लोगों को अपनी बात मनाने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन बुद्ध यह समझा रहे थे कि जिसे अपने सत्य पर विश्वास होता है उसे आवाज ऊंची करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह व्यक्ति भीतर से शांत होता है, उसके शब्दों में ही स्थिरता होती है। लेकिन जो भीतर से असुरक्षित होता है वह हर समय अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करता रहता है। रुद्रवीर को हर वह व्यक्ति शत्रु लगता था जो उससे असहमत होता था। यही कारण था कि बुद्ध ने कहा कि हर वह इंसान जो हर समय दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है भीतर से स्वयं से युद्ध कर रहा होता है। जब मनुष्य स्वयं से संतुष्ट नहीं होता वह दूसरों में दोष खोजने लगता है, वह हर बात में विरोध दिखाता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि उसका अपना मन ही अशांत होता है। बुद्ध ने रुद्रवीर को यह भी समझाया कि तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन क्रोध में बोले गए शब्द आत्मा पर निशान छोड़ जाते हैं। रुद्रवीर ने अपने पुत्र आर्यमित्र से कठोर शब्द कहे थे तो उसका पुत्र भी भय में जीने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध और अहंकार सब कुछ सर्वनाश कर देता है। हमेशा अपने क्रोध पे कंट्रोल रखें और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें। जो भी बोलें सोच समझ के बोलें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो या कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अकेला व्यक्ति हर बार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप हमें हाइप के जरिए भी हेल्प कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।